जय श्री राम। सुबह के बज गए हैं 9:30। आज मैंने बहुत जल्दी वीडियो बनाना शुरू कर दिया क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी उठी थी। हस्बैंड को दौड़क जाना था तो उनको निकलना था, तो हमने कहा जब हस्बैंड को जाना है तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। तो उनका अपना जाना था तो मैं जल्दी उठ गई और जल्दी उठ गई, सारा काम जल्दी हो गया। खाने वाला काम बचा है, 9:30 बज गए हैं। चाय तो मैंने दो बार पी लिया, एक बार पिया तो वीडियो नहीं बनाया था, एक बार पिया तो मैं क्योंकि कपड़ा वगैरह खूब अच्छे से धोया। गर्मी इतना फिर भी चाय के पीछे ही पागल हुई है ना, तो बना लिया था तो पिया। तो अब और तो नहीं पीना क्योंकि गर्मी बहुत है, लेकिन चाय के मामले में कोई गर्मी नहीं, जबकि नुकसान भी करते। फिर भी मैं बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी। और मतलब काम सारा हो गया तो अभी शांति है। 9:30 बजे ही सारा काम हो गया, तो मैं थोड़ी देर बैठ के अपना कुछ कुछ करूँगी, जो करना चाहिए वो करूँगी, अपने शरीर के लिए करूँगी, क्योंकि चाय पी के कर सकते हैं। और साड़ी पहन के तो और ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन हमने कहा नहीं, एक वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा मैं कुछ कुछ करूँगी कुछ कुछ करूँगी। तो चलो बढ़िया है। मैंने देखा दीदी को, जो सबकी दीदी हैं, वो तो परमात्मा ही जाने, वो तो रुपया से भी ज़्यादा एक कदम आगे हैं, है ना। वो कभी घुटना टेक के बैठ जाएंगी, कभी आप कल तो हद हो गई, कोट पहन के चली गई। मतलब कैसी हैं, क्या करती हैं, मतलब या तो उनको फाइटर बोलो या जो भी क्या बोलो, फाइटर तो नहीं है, क्योंकि फाइटर वही होता है जो इक्वल बराबर होता है सबके लिए, लेकिन वो तो ऐसी हैं। उनको दिखाना है कि मैं सबके लिए लड़ रही हूँ करके, वो कोट, काला कोट पहन के चली गई और एसोसिएशन सभी ने बोल दिया कि नहीं बताओ कब आपने किया, क्या किया क्या किया। तो वो तो धन्य ही है, उनको क्या बोले। लेकिन ठीक है, चलो सरकार तो बनी गई है, अब वो अपना नाचे कूदे, क्या करना है ना। घर में भी फ़ोन किया तो सब ठीक है। आज बारात आई थी जिसके लिए मैं जाने वाली थी, नहीं जा पाई, तो न्योता वगैरह तो भेज ही दिया था, ऐसा नहीं ऑनलाइन फ़ोन किया तो मतलब ठीक है, बढ़िया है, भगवान की दया से बारिश नहीं आई, क्योंकि शादी वादी में बारिश आ जाती है तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अभी खाने पीने का सारा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। लेकिन मौसम ख़राब था, लेकिन बच गया, बारिश नहीं हुई तो थोड़ा अच्छा है भाई। किसी की भी इज्जत हो तो इज्जत है, चाहे कोई भी हो। तो आजकल कोई गरीब नहीं, भगवान के दया से सभी। आजकल तो फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी ये सब नॉर्म आम हो गया है, ऐसे कुछ खास नहीं बचा है सबके पास, और सभी लोग दे भी रहे हैं, सभी लोग दे भी रहे हैं। मतलब ऐसे ही हो गया, मुझे तो ऐसे लगता है, क्योंकि मैं अपने गांव में देखती हूँ तो सभी का वही है, ये देना करके सभी सारा कुछ दे रहे हैं बेटियों को। तो अच्छा है, बढ़िया है, भगवान करे सभी बेटियां खुश रहती हैं, तो किसी की भी हो ऐसे अच्छा ही लगता है। किसी की भी बेटी हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो फ़ोन किया तो गई थी माई, खिचड़ी चुड़ी देखने गई थी। हमारे यहाँ खिचड़ी खाता है लड़का, तो वहाँ गई थी, तो बोला अभी विदाई नहीं हुई है, खिचड़ी खा गई। चलो ठीक है। वो भी पूरा एक्टिव हो गई है, बीमार थे तो पूरा एक्टिव हो गई है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि 80+ हैं, फिर भी वो पूरा एक्टिव है, तो भगवान की दया है मतलब। और ठीक है, तो बढ़िया है। तो हमने कहा चलो अच्छा है। हाँ, बहुत सचमुच का कभी कभी तो ऐसा लगता है उल्टी हो जाएगी, इतना बैठे बैठे ही गर्मी लग रही है। मैंने पंखा बंद किया ना, तो आवाज़, एक तो आवाज़ मेरी वैसी ही, ऊपर से पंखा चला देती हूँ तो जैसे पंखा खड़खड़ वैसे आवाज़ खड़खड़, तो इसलिए मैंने पंखा बंद किया है। और लड़का मेरा तो अभी सो रहा है, क्योंकि 9:30 बजे अब जल रही हूँ, जगाती हूँ, क्योंकि ये बच्चों का पता नहीं क्या सिस्टम हो गया, वो रात में पढ़ते हैं, पता नहीं पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, भगवान ही जाने। लेकिन वो देखते हैं, जब उठूँगी तो देखूँगी तो कुछ कुछ करेगा, तो चलो ठीक है, कोई नहीं। अब उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, जब मैं कुछ जानती नहीं हूँ तो मैं क्या बोलूँ। तो बस ऐसे ही था। कल वाला वीडियो तो काफ़ी इमोशनल था, लेकिन चलो ठीक है, ईश्वर सबको अच्छा करे। क्योंकि मेरे ऊपर तो बहुत भयानक बीता था, तो मैं तो पूरा साइलेंट हो गई थी। मैंने सुना ऐसे हुआ, तो हम लोग करीब 8 घंटा की जर्नी की है, और मैं उनको पूछती ही रहेगी, भैया ठीक है ना, मेरे हस्बैंड ठीक है ना। होता है, ऐसा होता है। और आंसू नहीं निकल रहे थे, बस यही था कि
जितना कितना जल्दी पहुंच जाऊं। पहुंचने के बाद भी मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ी रही और मैंने उनका हाथ पकड़ा और वो भी इमोशनल हुए, मैं इमोशनल पूरे रास्ते, क्योंकि मैं इमोशनल नहीं हुई, बच्चे मेरे थे। और जैसे मैंने उनका हाथ पकड़ा और वो थोड़ा सा इमोशनल हुए, 2 मिनट नहीं लगा मेरा बीपी डाउन हो गया और मैं फटक से गिर गई। जबकि 8 घंटा मैंने ट्रैवल किया, मुझे कुछ नहीं हुआ। और मैं सिर्फ यही पूछती रही कि एक बार बात करा दो, एक बार बात करा दो, लेकिन आईसीयू में अलाउ नहीं था। और जब मैं वहाँ पहुँची तो डॉक्टर ने बोला, क्योंकि हमारे डिफेंस में तो ऐसा नहीं होता, अगर फैमिली गई है तो नंबर वाइज देख सकते हैं, लेकिन प्राइवेट का क्या सिस्टम है आई डोंट नो, बट ऐसे था। तो उन्होंने मतलब 5 बजे बोला, वो मेडिटेट कर रहे हैं, एकदम अच्छे हैं। तो मैं बोली मुझे मिलना है। मैं गई जब अंदर तो वो बैठे थे और मुझे देखा तो वो पूरा इमोशनल हुए। मैं बिल्कुल कुछ नहीं, मैंने बोला कि आप तो फाइटर हो, आप, मैंने ऐसे करके बोला, लेकिन वो कुछ भी बोला और मैंने जैसे उनका हाथ पकड़ के ऐसे अपने ऐसे लगाया और 2 मिनट भी नहीं लगा मैं गिर गई। तो ऐसा नहीं है, हो जाता है कभी कभी, ज़रूरी नहीं कि मतलब मैं पूरे रास्ते, अगर मैं वहाँ रास्ते में पूरा 8 घंटे के ट्रैवल में मैं अगर परेशान होती तो मेरे बच्चे क्या करते हैं। तो इसलिए स्ट्रांगली मैं मुंह में मैंने कुछ कुछ डाल डाल के जैसे बीपी नॉर्मल रहे और मैं वहाँ तक पहुँची। वहाँ पहुँची तो ऐसा हो जाता है जब अपना कोई बिल्कुल नज़दीक, मतलब हस्बैंड हो या बच्चे हों या माँ बाप या सास ससुर, मतलब अपना कोई नज़दीकी जो अपने इमोशंस को समझे। रिश्ता तो इमोशनल को, जो इमोशनल अपना जो अपने दुख को समझे वही है। बाकी तो रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन जो खास खास हैं तो वही है। तो ऐसा हो जाता है, आंसू नहीं निकलते, लेकिन शरीर का हर ऑर्गन्स पूरा बेचैन हो जाता है, हर सिस्टम पूरा डाउन हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है। और हम लोगों ने तो, हस्बैंड लोग जाते थे सुबह ऑफिस जाएंगे और जब तक वो घर से मतलब घर आ नहीं जाते थे तब तक पूरा फट 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 फट। मेरा तो एंजाइटी इतना है, मैं तो स्टार्टिंग में मैं तो भाग जाती थी, मतलब बच्चे नहीं थे तो। एक बार तो मैं पैदल 5 किलोमीटर मतलब पहुंच गई थी, अपना नाम तो नहीं लेना चाहिए करके वहाँ पहुँच गई। तो वॉचमैन ने, उस टाइम फ़ोन नहीं था, तो वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड है तो वो लोग बोले कि क्या हुआ मैडम। मैं बोली मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, मुझे मेरे हस्बैंड से नाइट ड्यूटी होती है, एक दिन जाएंगे एक दिन नाइट ड्यूटी होगी, वो दूसरे दिन शाम को आएंगे, तो मेरे को बहुत टेंशन हो, मैं भाग गई। फिर उसने फ़ोन पे बात कराया तो नहीं मैं ठीक हूँ करके, फिर वो गेट पे आए, बोली मैं ठीक हूँ। हो जाता है, ऐसा हो जाता है। फिर मैं वापस आई, तो जबकि दूरी बहुत है, ट्रैफिक बहुत था वहाँ, मुंबई जैसी जगह में बाई वाक चलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हो जाता है। तो ऐसा होता है। चलो बढ़िया है, दुख तो वही जानता जो दुखी रहता है। तो अभी तो लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो भूलती नहीं, और उनका देख के तो मन बहुत बेचैन हुआ, लेकिन फिर अपने दिन याद आया कि देख, मतलब ईश्वर की दया थी, भगवान ने थोड़ा सा दुख दिया, बाकी तो ठीक हो गए। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बढ़िया है।